नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अपने आइसन वाले एरिया में, जहाँ पर ये जो पार्ट है प्लेट सब असेंबली जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है और यहाँ पे हमें काम करना है बहुत सावधानी के साथ। इस पार्ट की दो डाई हैं, एक सिंगल कैविटी और 3 कैविटी। ये जो आपके सामने है ये 3 कैविटी का पार्ट है और पार्ट तीनों सेम के सेम है, बस कैविटी का फ़र्क है। उस टूल में 1 पीस निकलता है और इस टूल में 3 पीस निकलते हैं। तो इसका नंबर 3 कैविटी वाले का नंबर है 4205 और सिंगल कैविटी वाले का नंबर है SP 3333। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल कैविटी नंबर 1 का माल आता है यहाँ से। ये कन्वेयर जो है कैविटी 1 का है और ये कन्वेयर जो आपको ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे कैविटी 1 का इंस्पेक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो मटेरियल आ रहा है फाइनल वो कैविटी 2 का है और कैविटी 2 का ही इंस्पेक्शन हो रहा है और यहाँ पर कैविटी 3 का मटेरियल है और कैविटी 3 का इंस्पेक्शन हो रहा है। और इसके बाद आपको दिखाया जाएगा ये हमारा प्रोसेस वर्क इंस्ट्रक्शन है कि हमें काम कैसे करना है। यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस पार्ट को। ये सबसे पहले ऑपरेटर के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन है। ऑपरेटर सुनिश्चित कर ले कि मशीन का एयर प्रेशर 4 से 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और डाई का एयर इजेक्शन प्रेशर 0.5 से 1 बार होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमने आपको ऑटोनोमस मेंटेनेंस कार्ड की जो ट्रेनिंग है उसमें बता रखा है। उसके बाद जब टूल को लोड करें तो उसकी बटिंग चेक करें एल्युमिनियम वायर से, उसकी 0.51 होनी चाहिए। ये प्रोसेस इंस्पेक्टर चेक करेगा, ये प्रेशर होता है डाई का। उसके बाद ऑपरेटर सुनिश्चित कर ले कि जो कटिंग ऑयल है शीट के ऊपर FL8A उसकी 1 मिनट में 55 से 60 बूंदे ही गिरें। ये आपको देखो दिखाया जा रहा है, ये हमारा FL8A कटिंग ऑयल है, शीट के ऊपर डलता है। 55 से 60 बूंदे ही डलनी चाहिए इसकी मिनट में, ये वेरीफाई करेगा प्रोसेस इंस्पेक्टर। अब उसके बाद तीनों सेटिंग करने के बाद तीनों कैविटी के पीस प्रोसेस शीट के अनुसार इंजीनियर से चेक कराएं और उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर से उस पर साइन करा के रेफरेंस सैंपल ले लें, ताकि बीच बीच में आप उससे मिलाते रहें कि हमारा पार्ट जैसा आ रहा है या नहीं। ये देखिए रेफरेंस सैंपल हैं साइन करे हुए। उसके बाद हम आएंगे, अब टूल को प्रोडक्शन के लिए चलाएँ। इसके बाद प्रोडक्शन के लिए चलाएँगे और प्रत्येक आधे घंटे में हम रेफरेंस सैंपल से चेक करें, विजुअल चेक और ID चेक हर आधे घंटे में। वैसे हमें विजुअल चेक 100% करना है, लेकिन ID चेक हम हर आधे घंटे में 2 पीस चेक करने हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है, देखो ये विजुअल चेक कर रहा था पहले और फिर ये ID चेक कर रहा है। ID इंटरनल डायमीटर जो होता है पार्ट का, वो गेज के द्वारा चेक करा जा रहा है। देखो एक तरफ से गेज गया, एक तरफ से नहीं गया। पार्ट को नंगे हाथों से बिल्कुल ना पकड़े और ग्लव्स की सहायता से ही हमें पार्ट की हैंडलिंग करनी है और छूना है उसे। ये देखिए वाइट ग्लव्स पहन रखे हैं इसने, इन्हीं ग्लव्स से हमें पार्ट को छूना है। यदि कंपोनेंट में कोई समस्या नज़र आए तो मशीन को रोककर सुपरवाइज़र को सूचित करें तथा सुपरवाइज़र के निर्णय के बाद ही प्रोडक्शन चालू करें। और कंपोनेंट निकलने के बाद तीनों कंपोनेंट को कैविटी वाइज रखें। जैसे ही देखो कैविटी 2 का मटेरियल है तो हमने ट्रे पर भी कैविटी 2 लिख रखा है दोनों तरफ, उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन रहेगा कैविटी का माल कौन सा है। कैविटी 3 लिखा हुआ है और देखिए फाइनल मटेरियल कैविटी 3 ट्रे पे 3 लिखा हुआ है, तो इससे ट्रेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी हमारी। उसके बाद यदि कोई कंपोनेंट ठीक नहीं है तो उसे अगर कोई डिफेक्ट आता है तो रेड बिन में डालें। तीनों कंपोनेंट की रेड बिन अलग अलग कैविटी वाइज रखी हुई हैं। उसके बाद एबनॉर्मलिटी कोई असामान्य स्थिति होती है, जैसे कि पावर चली जाती है, तो 10 पीस चेक करें। विजुअल चेक करना है, हाइट चेक करनी है और ID चेक करना है। इसके दौरान इंस्पेक्शन करते समय अगर हमसे कोई पार्ट गिर जाता है तो उसे हमें सीधे रेड बिन में डाल देना है। देखिए जैसे ये पार्ट हमसे गिर गया और पार्ट ये उठाया हमने और सीधे बिना चेक करे हमने रेड बिन में डाल दिया, इसे हमें चेक भी नहीं करना है। उसके बाद जब हम रोल चेंज करते हैं तो 2 पीस हमें स्क्रैप करने हैं। जो पहले पीस निकलेंगे 2 वो स्क्रैप करने हैं। जैसे कि ये रोल लगा हुआ है, जब ये रोल ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद दूसरा रोल लगता है, तो जो 2 पीस आएंगे स्टार्टिंग के
वो हमें रेड बिन में डाल दें। और ऑपरेटर सुनिश्चित कर ले कि एंटी रस्ट ऑयल का प्रयोग करना है। उसके बाद बात करते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन, क्या क्या हमें चीज़ें देखनी है पार्ट में। ये बहुत मेन चीज़ है। मेन जैसे ये डेंट है, ये फ़ोटो में दिखाया जा रहा है डेंट। उसके बाद रस्ट है, रस्ट लगा हुआ है पार्ट में तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद स्टैक लूज़, जैसे गैप भी बोलते हैं, गैप आता है पीस में तो ये सबसे ज़्यादा आता है, मेन चीज़ है। उसके बाद बर ऐसी आती है तो फॉरेन पार्टिकल कोई चिपका हुआ होता है तो ये वाला। अब क्या कर दिया हमने, उसकी टेबल अलग बना दी है। ये हमारा फिक्सचर है, दोनों तरफ हम टेप लगाते हैं और पार्ट की फोर्स चेक करते हैं इसके द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था, हमारा पार्ट पे टेप चिपक के चला गया था। तो ये हमारी कंप्लेन थी, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड कंप्लेन थी हमारी आईडी डैमेज, जो इंटरनल डायमीटर था वो डैमेज था। शीट में बीच में स्क्रैप आ गया था और वो पार्ट चेक भी हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारी इंस्पेक्टर की। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ध्यानपूर्वक कि ऐसी कंप्लेन आगे से ना जाए। इसके लिए फ़िलहाल हमने हाइट डिटेक्टर सेंसर है हमारा, ये कोई भी स्क्रैप आएगा तो मशीन रुक जाएगी ऑटोमेटिक, कोई भी पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है पार्ट को चेक करने के लिए। उसके बाद है ये हाइटलेस, हाइट कम थी पार्ट की, हमने गेज दे रखा है यहाँ पे, हाइट चेक होती है इस गेज से। इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है और इसमें अगर पूरा अंदर चला जाएगा तो कम है और नहीं जाएगा तो ज़्यादा है। तो एक पीस ऐसा था जो पूरा इसके अंदर जा रहा था और तब भी वो इंस्पेक्शन करने के बावजूद भी वो कस्टमर के पास चला गया। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारा। उसके बाद है स्टैक लूज गैप, ये पार्ट के पत्तियों के बीच में गैप आता है बहुत पतला सा, ये मेन डिफेक्ट है। ये सबसे ज़्यादा बार कंप्लेन आई है इस चीज़ की और सबसे ज़्यादा बार ये पार्ट मिला है हमें गैप का। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है और इसे ध्यानपूर्वक चेक करना है। ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है डिफेक्ट कैसा होता है, आपकी वीडियो में सामने दिख रहा है ये गैप, देखो उंगली से बताया जा रहा है ये गैप होता है। उसके बाद ये एक चीज़ और थी, ये पत्ती हमारी शिफ्ट हो गई थी, एक कंप्लेन ये आई थी, ये पत्ती शिफ्ट हो जाती है, ऐसा कोई पीस गिर जाता है तो हमें नीचे गिरे हुए पीस को सीधे रिजेक्ट कर देना है। ये देखिए आपको बताया जा रहा है ये जो पत्ती होती है ये शिफ्ट हो जाती है अपने एक तरफ को, उठी हुई हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक चेक करना है, ऐसे पीस आगे ना जाएं। उसकी ये हमारे सैंपल्स हैं डेंट के, रस्ट के। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई समझ में ना आए चीज़ तो हम यहाँ से सैंपल निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इस पार्ट को चेक कैसे कैसे करना है। सबसे पहले पीस को उठाना है, उसकी हाइट चेक करनी है जो आपके सामने हो रही है। हाइट चेक करने के बाद उसका आईडी चेक करना है, उसमें डेंट तो नहीं है। दोनों तरफ से, एक तरफ से कर लिया इसने, दूसरी तरफ से कर रहा है घुमा घुमा के। फिर दोनों हाथों से उसमें गैप देखना है कि कोई गैप तो नहीं है, डेंट तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। जो विजुअल इंस्पेक्शन वर्क इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमें ये कैविटी 3 है और कैविटी 3 का मटेरियल उसने रख दिया। इसके बाद हर 2 घंटे में जो हमें आईडी चेक करना है, सबसे पहले हमने हाइट चेक करी, हर आधे घंटे में 2 पीस की हमें आईडी चेक करनी है। ये आईडी चेक हो रही है, उधर से गया गेज और इधर से नहीं गया। उसके बाद इंटरनल डायमीटर को देख रहा है दोनों तरफ से, कोई डेंट तो नहीं है, कोई स्क्रैप तो नहीं आ रहा। फिर वो विजुअल चेक कर रहा है, गैप तो नहीं है पार्ट में। तो हमें इसका ऐसे इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद ट्रे को उठाएं और उस पर एंटी रस्ट ऑयल का स्प्रे करें। ये एंटी रस्ट ऑयल का स्प्रे इसलिए करा जाता है कि इसमें पार्ट में रस्ट ना लगे, रस्ट भी हमारा एक डिफेक्ट है। स्प्रे करने के बाद सभी ट्रे के बीच में VCI पेपर होता है, एंटी रस्ट पेपर, ये लगाएं और एक बॉक्स में 6 ट्रे रख के VCI पेपर लगा के उसे पॉलीथीन में पैक कर दें जैसे रखी हुई है। उसके बाद इस पॉलीथीन को उठाएं और इस डिब्बे में पैक कर दें जैसे ये डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, पन्नी में रैप कर दें बिल्कुल अच्छे से। और उस पर कैविटी नंबर, जैसे 2 का मटेरियल कैविटी 2 लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखी हुई है टैग पे, प्रोडक्शन कोड लिखा हुआ है, कैविटी 2 लिखा हुआ है और 720 पीस हैं एक डिब्बे में, 6 ट्रे हैं और डेट लिखी हुई है, ऑपरेटर का नाम लिखा हुआ है और ये कैविटी 2 का मटेरियल है
और ये देखिए कैविटी 2 का जो ट्रे है, रैक है, उसमें ही कैविटी 2 का मटेरियल रखा जा रहा है। तो ये हमारी पार्ट का फीफो मेंटेन रहे, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले बने वो पहले ही जाए, उसके लिए हमने ये रैक बना रखा है फाइनल मटेरियल के लिए।